नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई हमारे साथ हैं। उवैस, सबसे पहले तो बता दें कि ये क्यों ये इतने स्टेटमेंट्स के बाद ये क्यों सोचा गया है कि हम भी नहीं डिक्लेयर करेंगे, हम भी नहीं डिस्क्लोज करेंगे कि तहाइफ हमें क्या मिले? क्या वाकई कोई ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं किसी मुल्क के साथ कि अगर डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी वहाँ से तोहफे क्या आए थे? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन आई है वफाकी जो काबीना डिवीज़न की तरफ से, उसमें तो यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है क्योंकि एक शहरी हैं, उन्होंने रुजू किया था काबीना डिवीज़न से कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अब तक कितने गैर मुल्की सरबराहान से कौन कौन से तहाइफ वसूल किए हैं और कौन से तहाइफ उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखे हैं। ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई जिस पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया गया और उसने ये ऑर्डर किया कि आप ना सिर्फ ये तमाम मालूमात फराहम करें बल्कि ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म ने किन रूल्स के तहत इन तहाइफ को अपने पास रखा है और ये तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक की जाएँ और वेबसाइट पर भी डाली जाएँ। लेकिन इस ऑर्डर पर 10 रोज़ में अमल होना था, लेकिन इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाक की जानिब से और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है रेट पटिशन, उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि जो ये तहाइफ का तबादला होता है ये मुख्तलिफ रियासतों के माबैन ताल्लुकात का अक्कास होता है और अगर इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई तो इससे एक मीडिया हाइप क्रिएट होगी और गैर ज़रूरी ख़बरें फैलेंगी जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। ये जिस लेटर का हवाला दिया गया है ये एक पुराना लेटर है 2015 का वज़ीर आज़म ऑफिस का, जबकि मालूमात तक रसाई का एक्ट 2017 में लागू हुआ और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसी एक्ट के तहत ये मालूमात पब्लिक करने और शहरी को फराहम करने की जो है वो ऑर्डर जारी किया था, हिदायत जारी की थी। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अब साथ साथ डिक्लेयर करना भी नहीं है और शहबाज गिल का ये भी कहना है कि पिछली हुकूमतों में तो 15% देना पड़ता था, हमने तो 50% रखा है। तो क्या ये एतराफ़ है कि जी हम भी वो तोहफे ले लेते हैं लेकिन हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं? इसको आप किस तरह समझेंगे? जी बिल्कुल, इससे तो बिल्कुल ये वाज़े है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो तो नहीं दी गई, लेकिन शहबाज गिल जो स्पोक्समैन हैं उनके एक ट्वीट के ज़रिए ये एतराफ़ सामने आया है कि वज़ीर आज़म ने यकीनी तौर पर कुछ तहाइफ जो उन्हें मिले थे वो तोशाखाना में जमा कराए और फिर तोशाखाना से अपने इस्तेमाल के लिए हासिल कर लिए जिसके लिए 50% अदायगी की गई। तो यही तो मसला चल रहा है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस पेंडिंग है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, उसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश होकर ये कह चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए और रूल्स में नरमी की और 15% जो अदायगी थी वो करके गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को दी जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये मैंने रूल्स बनाए थे। लेकिन इस रेफरेंस में अब 5 मुल्जिम हैं, एक साबिक सदर, 2 साबिक वज़राए आज़म और 2 दीगर लोग हैं जिनको मुल्जिम बनाया गया है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये 15% जो टैक्सेस थे और ड्यूटीज़ थी वो अदा की। इसमें आसिफ जरदारी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 3 गाड़ियाँ, 2 BMW और एक लेक्सस गाड़ी हासिल की और इसके बारे में ये बताया गया है कि 2 करोड़ रुपए की अदायगी की आसिफ अली जरदारी ने, जबकि इन गाड़ियों की जो कुल कीमत है जिसका तखमीना नैब के मुताबिक 13 करोड़ 51,68,000 रुपए बनता है, लगाया गया है। और उनका यह कहना है कि चूंकि ये गाड़ियां महंगी थी और 15% अदायगी पर हासिल की गई इसलिए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है। जबकि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कोई दरख्वास्त भी नहीं दी और उन्हें फिर भी 2008 में एक पुरानी मर्सिडीज़ गाड़ी जो 1991 मॉडल की थी, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्हें गालबन तोहफे में मिली थी, वो उनको बगैर दरख्वास्त दिए दे दी गई और उस जो मर्सिडीज़ गाड़ी है उसकी वैल्यू जो लगाई गई नैब की जानिब से वो 6,36,000 रुपए थी, जबकि जो अदायगी हुई उसके लिए इल्ज़ाम यह है कि 6 लाख रुपए की अदायगी हुई और 42 लाख रुपए उस गाड़ी की कीमत बनती थी। तो अब इसमें स्टेटस ये है कि नवाज शरीफ तो अदम हाज़िरी पे इस रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी ने रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त जमा करा रखी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी गवाह उनके खिलाफ अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया। तो ये केस तो एहतसाब अदालत में चल रहा है साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ। ऑलराइट उवैस यूसुफजई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने का। लेकिन फॉर अ कॉमन मैन एंड अ कॉमन माइंड तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि इनमें से कौन है जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरे पैसे दे के ये चीज़ें ले लेते हैं।
मतलब सोचता है ना इंसान। और दूसरी बात ये कि अगर इसी फहरिस्त में खान साहब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, खान साहब खुद नहीं खड़े होना चाहते तो प्लीज़ ट्रांसपेरेंसी दिखाएं और बता दें कि क्या आपने लिया और पैसे दे के ही लिया, विच इज़ योर राइट एज वेल, लेकिन एटलीस्ट कम आउट विद इट क्लीन।